नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका रोजगार लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हम लोग के 15 मिनट पावर पैक लेक्चर्स हो रहे हैं। एंड इस 15 मिनट में आज पूरा आप लोग को जो यूनिट डिजिट इकाई अंक का कंसेप्ट है वो मैं यहां पर सिखाऊंगा। अब इकाई का अंक होता क्या है? जैसे कि कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है, मान के चलते हैं यहाँ पे 7, 8, 9, तो ये जो सबसे आखिरी वाला अंक हो जाता है हमारा, यही कहलाता है यूनिट डिजिट। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक। अब जो सबसे आसान प्रश्न इसमें आपके एग्जाम में बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपको 1, 2, 3, 4 संख्याओं का गुणा करना है, फिर बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमको करना क्या है, सबके जो आखिरी वाले अंक है वो ले लेने थे। जैसे कि यहाँ पे आखिरी का अंक 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे आखिरी वाला अंक 6 हो जाएगा। अब इनको केवल आपको गुणा करना था। यहाँ पे 3 अट्ठे आपका 24 हो जाता है, 7 छंग आपका 42 हो जाता है, 4 दूनी 8 होता है। तो हमारा इकाई का अंक यहाँ पर 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चाहे जितनी बड़ी बड़ी आपको संख्याएं दी गई हो, हमको फोकस अपना किस पे रखना है, केवल जो लास्ट वाला डिजिट है यूनिट डिजिट उसके ऊपर। चलो इसी तरीके का एक और प्रश्न करके देखते हैं। यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दी गई है, इनको गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा हमको पता करना है। तो सबके आखिरी वाले अंक हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर 2, 8, 9 और 4। 9 और 4। अब 8 दुनिया आपका 16 हो जाता है, तो उसमें भी इकाई का अंक मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया है। 9 चौके मेरा 36 हो जाता है, तो यहां पर भी इकाई का अंक मैंने 6 लिख लिया है। अब छाई छाई 36 होता है, तो उसका भी इकाई का अंक आप लोग यहां पर 6 लिख दोगे। ये आपके प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर आ चुका है, 6 हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब एक और तरीका जो है आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपको यहां पर बताना है 51 से लेकर 78 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी का बताना है कि उन सभी का सबसे पहले आपको गुणा करना है, फिर बताना है कि इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके यूनिट डिजिट का भी टेस्ट हो गया कि आपको आता है या फिर नहीं। साथ ही साथ में आप लोगों का जो नंबर सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट है वो भी चेक हो गया कि प्राइम नंबर भी आपको पता लगाने पड़ेंगे। आइए तो देखते हैं यहाँ पे 51 से 78 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं, चलो लिखते हैं। 53 अभाज्य संख्या हो जाती है हमारी, फिर 57 अभाज्य नहीं है, 59 अभाज्य हो जाती है, 59 हमारी, फिर 61 अभाज्य संख्या है, 63, 65 नहीं होती, 67 हमारी जो है अभाज्य संख्या है, 67। फिर इसके बाद आपकी 69 अभाज्य नहीं होती, 71 अभाज्य है, 73 हमारी अभाज्य है, और उसके बाद तो हमारा 79 आएगा, लेकिन वो अपनी रेंज में नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सारी मैंने अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं जो कि इन दोनों के बीच में होती हैं। इनका इकाई का अंक चलो हम निकाल देते हैं, क्या आएगा इन सभी को गुणा करने के बाद। 9 तिया 27 हो जाता है। अब देखो 7 इक्कम 7 हो जाएगा, वापस से 7 इक्कम 7 ही आएगा। फिर 7 तिया आपका 21 हो जाता है, यानी कि आपका इकाई का अंक इन सबको गुणा करने पे जो इकाई का अंक आएगा वो 1 के ही बराबर आएगा। इस वाले 7 में आपने गुणा कर लिया, यानी कि जो आपका फाइनली उत्तर है भैया वो हो जाएगा 7 के बराबर। ये प्रश्न का आपके सही जवाब है। ये तो हो गए हमारे इजी वाले सवाल। अब ऐसे भी आपके प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे जिसमें आपके संख्या के ऊपर बड़ी बड़ी पावर्स लिखी होती है। जैसे कि मान लो ये मैंने संख्या लिख दी 23, इसके ऊपर आपकी पावर लिख दी है 467, इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए अब सीखते हैं। मैंने बोला था कि देखो 10 से 12 मिनट के ही लेक्चर होंगे, लेकिन इसमें सीख आप लोग सारी चीजें जाओगे, क्योंकि पूरे 1 घंटे का कंटेंट जो है वो मैं इसमें आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, 10 से 15 मिनट की क्लास में। चलो अब हमारे पास देखो कुल 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल 10 अंक होते हैं हमारे पास। इसमें से 0, 1, 5 और 6 इसका रूल एक जैसा होता है, 4 और 9 का रूल एक जैसा होता है, फिर 2, 3, 7 और 8 इन सब का रूल जो है एक जैसा होता है। ठीक है, क्या क्या है चलिए जल्दी से जान लेते हैं एक बार। अब देखो अगर आपका इकाई का अंक जैसे मान लो 5 है,
ठीक है, इकाईकांक 5 है तो इसकी पावर में आप लोग कुछ भी रख दोगे, इकाईकांक आपको 5 ही निकल के आएगा, है ना। 5 का स्क्वायर कर लो आपका 25 होता है, 5 का क्यूब कर लो 125 होता है, कुछ भी रख दो पावर में, मान लो ये भी रखा हुआ है 5 की पावर में, तो भी इसका इकाईकांक 5 ही निकल के आएगा, ये हम लोग जानते हैं रूल से अपने। इसी तरीके से चाहे 6 की पावर में कुछ भी रख दो, इकाईकांक 6 ही आएगा, 1 की पावर में कुछ भी रख दो, इकाईकांक 1 आएगा, और 0 की पावर में भी आप लोग कुछ भी रख दो, इकाईकांक जो है वो 0 ही निकल के आएगा। ये रूल हो गया हमारा एक तरीके का। 4 और 9 के रूल किस तरीके से देखते हैं भाई? 4 के रूल में आपको देखना होता है, बस पावर ये देखनी होती है कि ऑड है या फिर इवन, जो घात है वो सम है या फिर विषम है, हम लोगों को यही देखनी होती है। देखो, अगर पावर आपकी ऑड है तो आप लोग क्या करना है, जो सबसे छोटी ऑड संख्या होती है 1, उसको यहां पे रख देना, आपका इकाईकांक यहां पे 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अब देखना कि अगर पावर इवन है, 4 की जो घात है उसमें हमारी इवन पावर रखी गई है, ठीक है, सम संख्या है कोई, तो आप लोग सबसे छोटी सम संख्या जो हो जाती है 2, ये रख देना, इकाई का अंक आपका यहां से निकल के आ जाएगा 6 के बराबर। यही रूल आप लोग 9 में भी अप्लाई करोगे, बस देखना होता है कि पावर आपकी ऑड है कि इवन है। भाई अगर पावर ऑड है तो सबसे छोटा ऑड नंबर जो 1 होता है उसको रख देना, आपका इकाई का अंक आ जाएगा, और पावर अगर इवन है तो सबसे छोटा इकाई का अंक रख देना जो कि 2 होता है, सॉरी, सबसे छोटा इवन नंबर रख देना जो कि 2 होता है, यहां से आपका यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि 9 का वर्ग 81 देता है, इकाई का अंक आपका 1 आ गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके सामने ये संख्या लिखी है कि 9 की पावर में 728 है या फिर 736 है। कुछ नहीं करना है, अगर इसका इकाई का अंक बताना था तो मैंने देखा कि ये जो संख्या है ये इवन है, ठीक है, सम संख्या है, तो सबसे छोटा इवन नंबर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे अब 9 का वर्ग 81 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 निकल के आ गई है। बस इतना ही आपको करना था। चलो, अब ये जो हमारे यहां पर रह गए हैं 2, 3, 7 और 8, इसके रूल किस तरीके से लगाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो, पहला आपको काम क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने 2 की पावर में मैं लिख दे रहा हूं 300, चलो 35 ले लिया जाए, है ना, ये ले रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है कि जो घात है उसमें केवल आखिरी के 2 अंक ले लेने हैं, चाहे जितनी बड़ी पावर दी गई हो, केवल आखिरी के 2 अंक आप लोग को ले लेने थे। ठीक है, फिर इन आखिरी के 2 अंक को आप लोग 4 से भाग दोगे, जो शेषफल आएगा आपने वो लिख लिया यहां पे, जैसे कि 4 अट्ठे 32 हो जाता है, 3 शेषफल आ रहा था वो मैंने लिख दिया। अब ये मुझको अपना इकाई का अंक दे देगा 8 के बराबर। ठीक है, एक और देखो, जैसे कि मान लो मेरे सामने ये नंबर लिखा हुआ था कि 2 की पावर में हमारे पास 7, 8, 6 और 5, 3 है, मान लो ये लिखा हुआ था। मैंने आपको क्या सिखाया कि हमको केवल आखिरी के 2 अंक लेने होंगे। सबसे पहले तो आप लोग ने आखिरी के 2 अंक उठा लिए, फिर इसको 4 से भाग दे देना, जो भी शेषफल आएगा हम लोग यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, जो भी शेषफल आएगा हमने यहां पे वो लिख लिया। अब यही हम लोगों को जो है अपना इकाई का अंक दे दे रहा है 2 के बराबर, क्योंकि देखो 13 चौके 52 होता है, एक शेषफल आ रहा था वो मैंने लिख लिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 3 का रूल, 7 का रूल, 8 का रूल सब हम लोग लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर घात आप लोगों की कभी भी 4 का गुणज दी गई है ना, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 2 की पावर 4 के ही बराबर होगा। ये 16 हो जाता है, यानी कि आपका इकाई का अंक इस तरीके से 6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2 की पावर में आपका 80 लिखा हुआ है, आपने देखा कि अगर पावर जो है हमारी 4 का गुणज है, 4 का ये 20 से गुणा करने पे आता है 80। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक सीधे सीधे 2 की पावर 4 करने पे 6 के ही बराबर आएगा। ये फंडा हो जाता है। अब 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, है ना। यही सेम रूल आप लोग हर जगह लगाओगे, 2, 3, 7, 8 सब जगह लगेगा ये वाला रूल। कहां गया, चलो ये इसको देखते हैं। यहां पे हमको बताना है कि क्या आएगा इकाई का अंक। तो 3 की घात में 43 था, 6 की पावर में 43 और 7 की पावर में भी 43 था, समझे। अब सबसे आसान तरीका इसको करने का क्या है
कि यार 3 गुणा 6 गुणा 7 इसको लिख लो और फिर पूरे की पावर में आप लोग 43 लिख दो, है ना, क्योंकि सबकी पावर सेम थी, 43 43 43 थी, तो अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी इकाई के अंक में। देखो 7 छंक 42 होता है, फिर 3 दूनी आपका यहां पर 6 आ जाएगा, और 6 की पावर में कुछ भी रखा हो यूनिट डिजिट तो 6 के बराबर ही निकल के आएगी ना। ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया सही। आओ एक दो और सवाल देखते हैं करके। यहां पे देखो इकाई का अंक यहां पे पता करना है इन सभी संख्याओं को गुणा करके। तो पहली चीज तो आपको यहां पे इकाई का अंक पता कर लेना था, 7 है। फिर पावर चाहे जितनी बड़ी हो, केवल आखिरी के 2 अंक से हम लोग को मतलब होता है, तो वही मैंने निकाल लिया। इसी तरीके से यहां पर 9 दिया गया था, तो 9 के केस में तो हम लोग को केवल यही देखना होता है कि पावर ऑड है या फिर इवन। ये एक ऑड संख्या थी यानी कि विषम संख्या, तो हम लोग ने सबसे छोटा ऑड नंबर 1 लिख दिया। 4 के केस में भी हम लोगों को फिर यहां पे क्या करना होता है, पावर देखना होता है कि ऑड है कि इवन। तो ये इवन पावर थी, मैंने सबसे छोटा इवन नंबर यहां पे 2 रख दिया। अब यहां पे हमारी जो है इकाई का अंक 2 दिया गया था, आखिरी के 2 डिजिट हम लोग को यहां पे करने होते हैं, तो वो मैंने 12 यहां पे नोट डाउन कर लिया। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो 7 की पावर में 13 था, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि इसको 4 से भाग दे दो, जो भी शेषफल आएगा उसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ये हमको इकाई का अंक दे दे रहा है 7 के बराबर। यहां पे 9 आ गया, 4 का वर्ग करने पे 16 आता है, यानी कि इकाई का अंक 6 आ गया। अब 2 की पावर में 12 था, तो देखो यहां पे 12 में देख रहा हूं कि 4 का पूरा पूरा गुणज है ना। अगर इसको 4 से भाग दोगे तो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि 4 से भाग देने पे कोई शेषफल नहीं आ रहा है या फिर 4 का गुणज दिया गया है, तो मैंने आपको बताया कि सीधे सीधे यहां पर पावर 2 की मतलब 2 उसकी घात में 4 ही हम लोग करके लिख देंगे। ऐसे ही इकाई का अंक हम लोग निकालते हैं। 2 की घात में 16 था, यानी कि यहां पे इकाई का अंक आपका 6 आ जाएगा। अब 9 सत्ते आपका 63 हो जाता है, 6 6 आपका 36 हो जाता है, 6 इंटू 3 करने पे 18, यानी कि 8 हमारा जो है इकाई का अंक निकल कर आ जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन यहां पे सही है। ठीक है, एक और सवाल करके देखते हैं। यहां पे बताना क्या उत्तर आएगा। ये हमारा आखिरी सवाल है। देखो इकाई का अंक 3 था और पावर में 24 लिखा हुआ है। इकाई का अंक 7 था, पावर में 38 लिखा हुआ है। यहां पे इकाई का अंक 6 था, पावर में 54 लिखा हुआ है। तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 की पावर में कुछ भी रखा हो, इकाई का अंक तो 6 ही के बराबर आएगा, तो इसको चलो 6 लिख लेते हैं। यहां पे ये निपटा जाए। समझो पावर में यहां पर आप लोगों ने देखा कि अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, या शेषफल 0 आएगा यहां पे, यानी कि ये 4 का गुणज दिया गया था पावर। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, सीधे सीधे उठाकर पावर जो है वो 4 के बराबर ही रख देनी होती है। 3 की पावर 4 81 होता है, यानी कि इकाई का अंक 1 आ जाएगा। यहां पे 38 थी, इसको जब 4 से भाग दोगे तो आपके पास शेषफल जो आएगा 2, उसको यहां पे लिख लेना। 7 का वर्ग ये 49 दे देता है इकाई का अंक, तो मेरा 9 आ गया। यहां से आगे प्लस का 6 दिया गया था, तो यहां पे मैंने प्लस का 6 लिख दिया। अब 6 1 7 और -9 करने पे आपका -2 आ रहा है ना। 7 और -9 करने पे माइनस का 2 आ रहा है, लेकिन भाई कभी भी इकाई का अंक नेगेटिव नहीं होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से 10 जोड़ देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर 8 के बराबर आ जाएगा। ये चौथा ऑप्शन सही है। तो बस इतना ही कंसेप्ट आप लोग को भाई सीखना था। अब एक आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझको कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि आपका क्या आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मजा आई होगी इस छोटे से सेशन में। इसी तरीके की सीरीज मैं यहाँ पे कंटिन्यू रखूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।